धर्म संकट वाले प्रश्न हमेशा औरतों के लिए ही हाजिर क्यों किए जाते हैं? जैसे तुम बस अपने माँ बाप के बारे में सोचती हो, सास ससुर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। क्या एक बेटा जितने अपने माता पिता के बारे में सोचता है उतना ही अपने सास ससुर के बारे में सोचता है? जहाँ तक बात माता पिता और सास ससुर की होती है तो स्वाभाविक है कि जन्मदाता के प्रति अधिक झुकाव होता ही है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि वहाँ से खून का रिश्ता होता है और पालन पोषण हुआ रहता है, तो लगाव होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार बहू को अपने माता पिता से ज़्यादा लगाव होता है, इसी प्रकार सास ससुर का भी अपनी बेटी से ज़्यादा लगाव होता है, ना कि बहू से, क्योंकि वहाँ भी लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि बेटी से उनका खून का रिश्ता होता है, ना कि बहू से। तो फिर यह सवाल तो कभी उठना ही नहीं चाहिए कि बहू सास ससुर को माता पिता जैसा नहीं समझती, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सबके अंदर होती है, चाहे वह सास ससुर हो, पति हो या पत्नी हो। तो यह प्रश्न सिर्फ औरतों के लिए क्यों कि विवाह तो दोनों का हुआ है, तो जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है। क्या हर वक्त अपने माता पिता के पास जाने की जिद करती रहती हो? इतने साल तो उनके पास ही रही हो, अब उनके पास रहने की आदत कम करो। क्या बेटे अपने माता पिता के साथ नहीं रहते तो क्या वह शादी के बाद अपने माता पिता का मोह छोड़ देते हैं? बच्चों को अच्छे संस्कार दो। माँ जैसे संस्कार देती है बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो क्या बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है? पिता की बच्चे भी तो वह उतने ही है जितने माँ के। क्या पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं? देवर ननद को अपने भाई बहन जैसा समझो। तुम उन्हें अपना नहीं समझती हो, तो क्या पत्नी के भाई बहन को पति अपने भाई बहन की तरह समझता है? इस घर की बात अपनी माँ से ना करो, यानी कि अपने दिल की बात अपनी माँ से ना करो। तो क्या बेटा अपने दिल की बात अपनी माँ से नहीं करता? क्या बेटा ससुराल से लौटकर ससुराल की बातें अपनी माँ को नहीं बताता? तुम्हारी माँ तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही दखल देती है, तो क्या बेटे की माँ बेटे की ज़िंदगी में कुछ नहीं बोलती? अगर एक साथ मायके और ससुराल दोनों जगह विवाह या कोई उत्सव पड़े तो पहले ससुराल देखो। क्यों? क्या दामाद पहले अपना ससुराल देखेगा? इसे अपना घर समझो। क्यों समझें अपना घर? क्या घर वाले बहू को अपना समझते हैं? अपना समझने के लिए उन्हें हक भी देना पड़ता है, और यदि बहू ने कोई हक जता दिया तो उसे 4 बातें ही सुनने को मिल जाती है। उस ससुराल को कोई बहू कैसे अपना समझे जिस ससुराल में बहू के आते ही सब चुप हो जाते हैं ताकि बहू उनकी बातें न सुन ले? क्या दामाद अपनी ससुराल को अपना घर समझता है? नहीं, बल्कि वह वहाँ सिर्फ दामाद बनकर अपनी खातिरदारी करवाता है। समझ में नहीं आता समाज के सारे नियम कानून मर्यादा सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों बने हैं? क्या पुरुषों के लिए कोई नियम कानून नहीं है? और हर कोई, चाहे वह कोई कथावाचक हो या कोई समाज सुधारक हो या कोई बाबा हो, हर कोई घर टूटने का जिम्मेदार सिर्फ औरतों को मानता है और उसे ही सारी मर्यादाएं बताता है। उन्हें यह बात समझ में आती ही नहीं कि औरत मर्यादा में ही है, इसीलिए यह सृष्टि चल रही है। जिस दिन औरतें मर्यादा से बाहर आ गई उस दिन इस सृष्टि का अंत होना तय है।